आज अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन तो मुझे मार डालेगा, उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसी ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा अर्जुन तो एकदम घबरा गए और कन्हैया से बोले, देखो इस पागल ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। कृष्ण कृष्ण महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानाम भयंकर, तुम्हें को दह्यमानानाम अपवर्गो से संस्कृते। भगवान ने कहा डरो नहीं अर्जुन, ब्रह्मास्त्र से घबराने की जरूरत नहीं है। अरे महाराज ये न्यूक्लियर बम। भगवान ने कहा तुमको मालूम नहीं, विषस्य विषमौषधम, ध्यान से सुनना, विष की औषधि विष ही होता है। किसी आदमी को काला नाग डस दे, काले नाग ने किसी आदमी को डस दिया, वो झाड़ा लगाने वालों के पास उसको कभी लेके मत जाओ, 100% मरेगा ही। काला नाग किसी आदमी को डस दे, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, केवल डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर को जब ये क्लियर पता चल जाए कि इसको काले नाग ने डसा है, तो डॉक्टर उस व्यक्ति को जहर का इंजेक्शन लगाता है, मालूम है आपको? और जहर से जहर टकरा कर जहर शांत हो जाता है। नियम है, पद्धति है। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा के शांत होके गिर पड़े। विषस्य विषम औषधम, अश्वत्थामा के सिर के केस पकड़ करके खींच करके लाए। देवी द्रौपदी से बोले, ये तुम्हारे बच्चों को मारने वाला पापी अश्वत्थामा, मृत्यु दंड दूंगा। पर आप लोग बताओ देवी, आप बताओ इसको कैसे मारे? एक बात आपको बताएं, ये पांचों पांडव कोई साधारण जीव नहीं है। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्म है, धर्म का रूप है बड़ा भाई युधिष्ठिर। भीमसेन साक्षात बल यानी पराक्रम है। अर्जुन साक्षात विवेक रूप है, कर्म योग है अर्जुन। नकुल जो है वो विद्या का प्रतीक है और सहदेव जो है वो सौंदर्यता का खजाना है। ये पांच है, धर्म, बल, कर्म, विद्या और सौंदर्य। इन पांचों के साथ में दया का होना जरूरी है और द्रौपदी जो है वो दया का रूप है। धर्म में यदि दया नहीं होगी, ध्यान से सुनना, तो कभी कभी धर्म के नाम पर हम अधर्म कर बैठते हैं। नाम तो धर्म है, हो रहा है अधर्म। अरे राम 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 राम, वो कौन सी आती है ना बकरी
एक बार मैं टीवी में देख रहा था, बकरीद वाले दिन बांग्लादेश में, इस भूखे नंगे देश में, रोड पर खून की नदी जैसी बह रही थी, नालियों में खून बह रहा था। कहते हैं बकरीद वाले दिन करीब करीब 50 लाख बकरों की बलि दी गई। अरे राम 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 राम, पूरा रोड, पूरी नालियां खून से लथपथ। मजहब के नाम पर जीवों की हत्या, दिस इज रॉन्ग। मैं धर्म तो नहीं कहूंगा, क्योंकि धर्म तो केवल सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के 4 खंभे हैं। सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मजबूत खंभा है जैन संस्कृति। जैन धर्म अलग नहीं है, वो सनातन ही है। दाह संस्कार जैन में भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, निर्गुण की पूजा भी है। दूसरा है बौद्ध, वहां भी दाह संस्कार होता, गाड़ते नहीं जमीन में। मूर्ति पूजा भी है और निर्गुणोपासना भी है। तीसरे हैं हमारे सरदार भाई सदगुरु नानक देव जी महाराज के अनुयायी, और चौथा आर्य समाज। ये सब सनातन है, ये सब धर्म है। चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो बात तुम्हें अपने लिए बुरी लगती है, वो व्यवहार दूसरे के साथ कभी मत करो। तो धर्म के साथ में यदि दया नहीं होगी, तो धर्म के नाम पर बलि के बहाने हम जीव हिंसा करेंगे। बहुत स्पष्ट बात है। दूसरा है बल। बल माने भीमसेन। बल के साथ में भी यदि दया नहीं होगी, कई लोग बड़े बलवान होते हैं महाराज, हाँ, दया यदि नहीं होगी तो रास्ते चलने वालों को छेड़ेंगे। निरपराधों को सताएंगे। तीसरा है कर्मयोग। कर्मयोग में भी यदि दया नहीं होती, दया नहीं होगी, तो कभी कभी कर्म करते करते हम अकर्म करने लग जाते हैं। विद्या तो जीवन में होनी चाहिए, लेकिन विद्यामृतमश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति विद्या से होती है। साविद्या या विमुक्तये, विद्या वही श्रेष्ठ है जो तुम्हें अंत में मुक्ति का रास्ता दिखाए। लेकिन उसके साथ में दया नहीं होगी, तो बेचारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन पर हम धौंस जमाएंगे। विद्या के साथ भी दया चाहिए, और सौंदर्य के संग भी दया चाहिए। कोई ज्यादा सुंदर हो जाए और दया मन में नहीं है, तो जो सुंदर नहीं है उनके प्रति हीन भावना रखेंगे। दूर 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 हम लोग हम ये करते हैं, हम गंदा नाक लगा दिया, गलत है। सबके साथ दया चाहिए।
और इससे बड़ी दया और क्या होगी द्रौपदी के जीवन की कि 5 बेटे जिसके सोते हुए मार दिए पापी अश्वत्थामा ने। अर्जुन ने जब पूछा बताओ अश्वत्थामा हमारी पकड़ में है, इसको मृत्युदंड देंगे, कैसे दें तुम बताओ। आहा उवाच च सहन्त्यस्य बन्धनानैनं सति मुच्यता में से ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ मत मारो इसे। अर्जुन बोले क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या की है इसने, तुम्हारे सोते हुए 5 बेटों को मार दिया इसने, और तुम कहती छोड़ दो। द्रौपदी बोली गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, मत मारो। अर्जुन ने कहा सुनो, जहां नीति की बात आती है वहां करुणा काम नहीं आती। शठई साठ्यम समाचरेत, शठ के साथ में शठता का व्यवहार होना चाहिए। आज हम इसको यदि मृत्युदंड नहीं देंगे, कल किसी और के बच्चे मारेगा, परसों किसी और के बच्चों को तकलीफ देगा, फिर किसी और को सताएगा। इसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। और आप कहती है इसको मत मारो, क्यों? द्रौपदी बोली तो मारो, मैं मना नहीं करती, लेकिन अश्वत्थामा को मारने से मेरे 5 बच्चे जीवित हो सकते हो तो मार दो। लेकिन इसको मारने के बाद भी मेरे बच्चे तो जीवित नहीं हो सकते। मैं मां हूं और एक मां दूसरी माता के हृदय की वेदना को समझती है। मेरे 5 बेटे मारे गए तो मैं कुररी की भांति विलाप करती हूं, पर मुझे 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 इतना तो विश्वास है कि मेरे 5 पति सुरक्षित हैं। इतने बड़े भयंकर महाभारत में भी मेरे 5 पति सुरक्षित हैं। और ये तो अपनी माता का इकलौता बेटा है, और इसकी माता के पति को यानी इसके पिता को मेरे अपने भाई धृष्टद्युम्न ने मार दिया। ये तो अपनी माता के बुढ़ापे की लाकड़ी है। कितनी रोएगी महारानी गौतमी। मत मारो, छोड़ दो इसे। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा और युधिष्ठिर जी से पूछा भाई जी आप क्या कहते हैं, मानना चाहिए कि नहीं? युधिष्ठिर जी बोले सुनो भाई, अरे भैया, अरे भाई जरा देख लो, धर्म ग्रंथों में जैसा लिखा हो वैसा ही करना, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धर्मराज है। अर्जुन ने भीमसेन से पूछा मझले भैया आप क्या कहते हैं? भीमसेन बोले तूने यदि छोड़ दिया तो इसको मैं मार डालूंगा, लेकिन मृत्युदंड मिलना चाहिए। नकुल सहदेव ने भी कहा मझले भैया ठीक कहते हैं, लेकिन द्रौपदी कहती है मत मारो, ये दया है। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनचित्। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना, लेकिन शास्त्र धर्म कहता है निरपराधों पर दया करो, निरीह लोगों पर दया करो, पर जो तुम्हें बेवजह मार रहा है, दंड दे रहा है, उसको तो उससे भी ज्यादा भयंकर मृत्युदंड देना चाहिए।
अच्छा, भगवान वहीं खड़े थे। भगवान बोले हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम काय को बोले, आप पूछेंगे तो बता देंगे। अर्जुन ने गोपाल जी से पूछा, आप बताओ ना गोपाल, मैं तो बड़े धर्म संकट में पड़ गया। ये ब्राह्मण का बालक है, गुरु का बेटा है, लेकिन 5-5 सोते हुए इसने युवराजों को मार दिया। आप बताओ ना, इसको मृत्युदंड देना चाहिए कि नहीं? भगवान मुस्कुराए, बोले ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बदारहण मयैवो भयमां परिपाहि अनुशासनम्। देखो, शास्त्र कहता है ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, उसको भी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, कैसा ही क्यों न हो। तुलसी बाबा तो लिखते हैं, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, सूत्रन गुण गण वेद द्रवीणा, सूत्रन गुण गण वेद द्रवीणा। कोई भी गुण नहीं है तो भी ब्राह्मण को मृत्युदंड देना मना है। ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको बिल्कुल मत मारो। और शास्त्र कहता है सोते हुए बालकों की हत्या करने वाला कोई भी क्यों न हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण है, बिल्कुल मत मारो। बाल हत्यारा है, बिल्कुल मत छोड़ो। दोनों बात कर दी। मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। भीमसेन बोले, क्या निर्णय दिया है? आप जैसे न्यायाधीश 2-4 पैदा हो जाएं तो न्याय व्यवस्था तो पानी में ही मिल जाए। भगवान ने कहा, भीम दादा, मैंने अर्जुन को गीता सुनाई, मैं क्या कहना चाहता हूं अर्जुन समझ रहा है। मारना भी है, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं, बड़ी समस्या। अर्जुन ने भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी मूछ मूड़ दी और आधी दाढ़ी मूड़ दी और आधे सिर के बाल मूड़ दिए तलवार से। ब्राह्मण के मस्तिष्क में एक ब्रह्म तेज की मणि होती है, मणिम जहार मूर्धन्य, उस मणि को खींच लिया और धक्के देके सभा से बाहर निकाल दिया। एक बात ध्यान से सुनना, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, समाज में जिसका ओहदा ऊंचा है, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना किसी मृत्युदंड से कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा मृत्युदंड से भी ज्यादा है। मरने में क्या लगता है? पिस्टल निकाली,
ऐसे घोड़ा दबाया, खत्म। 8-9 ग्राम की एक गोली होती है, लग गई और खत्म। लेकिन समाज में जिसकी प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देना, भरी सभा में उसका अपमान कर देना, वो तो दिन में एक बार नहीं 50 बार रोज मरता है। जब भी दर्पण के सामने जाएगा तभी मरेगा। जिसके मन में जरा भी संकोच है, जरा भी है, शर्म है, लिहाज है, वो तो मर गया। बेशर्मों पे तो कोई असर नहीं होता। अरे आपका कुर्ता फट गया, अरे नेताजी इतना बड़ा अपमान हो गया आपका सभा में। वो कुर्ता झाड़ते हुए बोले, ये तो छोटी सी सबुल्ली थी, हम तो बड़ी बड़ी सभा में ऐसे ही निकाल दिए जाएं, क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारा श्रृंगार है, उन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन समाज में जिसकी मान प्रतिष्ठा है वो तो मर गया बेचारा, वो तो खत्म हो गया बेचारा। हाँ हाँ, अश्वत्थामा ने कहा मेरा अपमान किया, पांडवों के वंश को निर्वंश करके मानूंगा, पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला भी मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई श्राद्ध करने वाला भी पांडवों के यहां बचेगा नहीं। पर सोचने लगा पांडवों के वंश में है ही कौन। अरे भाई, एक बेटा अभिमन्यु था, वो युद्ध में मार दिया। 5 बेटे और थे पांडवों के, वो कुछ दिन पहले मैंने मार दिए। अब तो पांडवों के बाद इनका वंश निर्वंश ही हो गया। नहीं नहीं, अभिमन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था कि उसकी पत्नी गर्भवती है। अभिमन्यु अर्जुन का इकलौता बेटा है, भगवान का भांजा है। और इकलौता बेटा जिन घर में होता है वहां लोग शादी जल्दी कर देते हैं, जल्दी शादी हो, जल्दी बहू आवे, जल्दी पोता हो जाए। इसलिए अभिमन्यु का विवाह कर दिया था जल्दी। और चक्रव्यूह में अभिमन्यु युद्ध में जब मारे गए, कौरवों ने मार दिया, उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, सगर्भा थी। आहा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को यदि गर्भ में नष्ट कर दिया जाए तो पांडवों का वंश निर्वंश माना जाएगा। देखो आप, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकही पराई विभूति। कभी कभी आदमी की गद्दी ऊंची होती है पर कर्म बड़े नीच होते हैं। कोई कोई आदमी ऊपर से बड़ा सफेद पोष दिखाई देता है पर उसकी भावना बड़ी काली होती है। आहा, भगवान ने पांडवों से कहा आई एम गोइंग टू द्वारिका, अब हम द्वारिका जाना चाहते हैं, आप लोग हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आप लोगों को राज्य मिल गया, भैया युधिष्ठिर जी राजा बन गए, द्वारिकावासी हमारे दर्शन के लिए, मुझे मिलन के लिए तड़प रहे, भगवान जाने की तैयारी कर रहे। पांडवों ने कृष्ण को भावभीनी विदाई देने की तैयारी कर ली।
और भगवान ने अपने एक चरण को रथ पर रख लिया, दूसरा चरण रखने वाले हैं। इतने में ही अश्वत्थामा ने अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ के बच्चे को नष्ट करने के लिए। और जैसे ही भगवान दूसरा चरण रथ पर रखने वाले थे, उत्तरा रोती रोती आई, केशव बचाओ, मुरलीधर रक्षा करो, गोविंद माधव द्वारिकाधीश मामाश्री। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्।